लोअर कुरम में शरपसंदों की फायरिंग, डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद समेत 5 अफराद जख्मी, एक मुहाफिज समेत हेलीकॉप्टर के जरिए सीएमएच पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। पाराचनार जाने वाले इमदादी काफिले टल कैंट में रोक दिए गए। इलाके में मजीद नफरी तलब, फोर्सेज ने बेगन का मुहासरा कर लिया। पुलिस के मुताबिक कुर्रम में बेगन के मकाम पर जिले इंतजामिया की गाड़ी पर फायरिंग की गई। बैरिस्टर सैफ कहते हैं बेगन हमला नामालूम शरपसंदों की मजमूम साजिश, हालात मुकम्मल तौर पर काबू में है। काफिले को जल्द दोबारा रवाना किया जाएगा। वाक़े के बाद बेगन के अमायदीन के साथ इंतजामिया के मुज़ाकरात, मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालबात पूरे होने तक धरना जारी रखा जाएगा। कुरम तनाज़े पर फरीक़ैन के दरमियान अमन मुआहदे के तहत टल पाराचनार शाहरा को 3 माह बाद आज खोला जाना था। कुरम में अफसोसनाक वाकया सुबह 10:35 के करीब पेश आया। काफिले पर हमले से मुतालिक तहकीकाती इदारों की इब्तिदाई रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक अद्वियात और अशिया खुरनोश पर मुश्तमिल सामान का पहला काफिला कुरम रवाना हुआ था। काफिला रवाना होने से कबल मुज़ाकराती टीम सड़क खुलवाने के लिए बातचीत कर रही थी। मुसल्लह शरपसंदों ने डिप्टी कमिश्नर और सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की। फायरिंग में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वाकया अनासिर की कारस्तानी है जो कुर्रम में अमन की बहाली नहीं चाहते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर ने आला हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कुर्रम अमन मुआहदे के बाद इस तरह का वाकया इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत है। वाकया कुर्रम में अमन के लिए हुकूमती कोशिशों को सबोताज करने की दानिस्ता और मजमूम कोशिश है जो नाकाम होगी। सूबाई हुकूमत कुर्रम में अमन की बहाली और अवाम को दरपेश मुश्किलात को हल करने के लिए पुरअज़्म है। शरपसंद अनासिर की कोशिशें कामयाब नहीं होगी। अवाम इन अनासिर की निशानदेही और उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाने में हुकूमत और इंतजामिया के साथ ताउन करें। सदर वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो, मरीम नवाज और गवर्नर KP समेत सियासी शख्सियात की कुरम वाक़े की मसम्मत। सदर मुमलिकत ने कहा अम दुश्मन अनासिर अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा शरपसंद अनासिर अम के दुश्मन किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा दहशत गर्दों की मज़मूम कार्रवाइयों से कौम के जज्बे मांद नहीं पड़ेंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा हमले में डिप्टी कमिश्नर का जख्मी होना इंतजामिया सूबाई हुकूमत की नाअहली और नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। बिलावल भुट्टो ने कहा जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अम मुआहदे का तय होना चंद शरपसंद अनासिर को हजम नहीं हो रहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ANP के सरबराह मलभली की मुलाकात। बेगन में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग के वाक़े की मुज़म्मत। वज़ीर दाखिला कहते हैं मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें अमन मुआहदे को सबोताज करना चाहती हैं। सरकारी गाड़ियों पर हमला बुज़दिल दुश्मन की सोची समझी साजिश है। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम को हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। पेशावर में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग से 5 अफराद जाँ बाग, 6 जख्मी हो गए। गाड़ी पर फायरिंग का वाकया पेशावर के इलाके तहकाल में पेश आया। पुलिस का कहना है एक फरीक के लोग शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे जबकि दूसरा फरीक तहकाल के करीब पहले से मौजूद था। वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। PTI ने मुतालबात तहरीरी शक्ल में न दिए तो मुश्किलात पेश आ सकती हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं 12 दिनों में मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। कोई पसे पर्दा या मुतवाज़ी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सियासी कैदी होने का ताल्लुक फर्द की शनाख्त से नहीं जुर्म की नौइयत पर है। किसी सियासतदान को फौजदारी से मुकदमात से इस्तिस्ना नहीं है। PTI ने 45 लापता अफराद का जिक्र तो किया लेकिन कोई फहरिस्त दी ना उनके नाम पते बताए। कमेटी हुकूमत या किसी और इदारे की तरफ से बानी PTI को बनीगाला भेजने की कोई पेशकश नहीं की गई। PTI से सिविल नाफरमानी खत्म करने का या कोई और मुतालबा नहीं किया गया। बानी PTI को बनीगाला मुंतकली की ऑफर हुई लेकिन वो आखिरी सियासी असीर की रिहाई तक बाहर नहीं आएंगे।
शेख वकास अकरम कहते हैं, हमारी मुलाकात होगी तो ऑफर देने वाले का पूछ लेंगे। हम अदालती निजाम के तहत जेलों से बाहर आना चाहते हैं। 199 मिलियन पाउंड केस है ही नहीं। हाई कोर्ट पहली या दूसरी पेशी पर ही उड़ा देगी। अदालतों पर असरअंदाज होना बंद हो जाए तो 90% केसेस खत्म हो जाएंगे। हम मुज़ाकरात किसी डील के लिए नहीं कर रहे, ना कोई डील मांग रहे हैं। बानी पीटीआई को सिर्फ अल्लाह से उम्मीद है, उनके साथ अवाम है, उन्हें किसी मुदाखलत की जरूरत नहीं। सिविल नाफरमानी की तहरीक का पहला मरहला जारी रहेगा। सियासी असीरान को रिहा किया जाता तो फिर इस पर सोचा जा सकता है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि मुल्क को अब किसी सियासी नहीं बल्कि मुआशी लॉन्ग मार्च की जरूरत है ताकि मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जाए। जमहूरियत ये नहीं कि नफरतें पैदा करें, मुल्क तब तरक्की करता है जब मुस्बत कुव्वत उभरती है। हम आईन और कानून के दायरे में रहते हुए सूरत हाल को बेहतर करने के लिए खुलूस से नीयत से काम करेंगे। दूसरा फरीक डायलॉग करेगा तो अच्छे नताज निकल सकते हैं। कराची बोर्ड में तुलबा की अक्सरियत फेल होने पर एमकेएम का एहतजाज। एमकेएम के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है, सिंध हुकूमत ने करप्शन के अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये करप्ट होने के साथ साथ ना अहल भी हैं। कराची के तुलबा के मुस्तकबिल को तबाह कर दिया गया। बोर्ड में नताइज को जबरदस्ती तब्दील किया जा रहा है। प्री मेडिकल साल अवल के नतीजे में कराची के 66% तुलबा को फेल कर दिया गया। कराची के सिर्फ 33% तुलबा जबकि लाड़काना के 70% बच्चे पास किए गए। शहर कायद के बच्चों के मुस्तकबिल को तारीक किया जा रहा है। अब 66% तुलबा दोबारा पेपर देंगे तो उनके पैसे बनेंगे। इनकी चंगेज खान वाली जो सोच है, चंगेज खान ने बगदाद पर कब्जा करके तमाम तालीमी इदारों को मिसमार कर दिया था। हुकूमत सिंध की तर्जमान सादिया जावेद ने कहा है कि फारूक सत्तार ने आज भी नौजवान नस्ल को अपनी तासुबाना सियासत की ऐनक पहनाने की नाकाम कोशिश की। नौजवानों से किताबें छीनकर क्लाशनकोफ थमाने वालों के मुंह से तालीम पर भाषण कयामत की निशानी है। डॉक्टर साहब, आज के नौजवान बाशऊर हैं, आपके झांसे में नहीं आएंगे। सिंध वाहिद सूबा है जहां प्राइमरी से आला सानवी तक तालीम मुकम्मल तौर पर मुफ्त है। एमक्यूएम और जमात इस्लामी अपनी दुकान चमकाने के लिए मसरूफ रहते हैं। हुकूमत की जानिब से महंगाई में कमी के दावे धरे के धरे रह गए। मुर्गी का गोश्त भी आवाम की पहुंच से बाहर हो गया। चंद रोज कबल मार्केट्स में 300 से 350 रुपए फी किलोग्राम मिलने वाला गोश्त अब 700 रुपए फी किलो तक पहुंच गया है। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुर्गी समेत महंगाई में कमी के लिए फौरी और ठोस इकदाम किए जाएं। गुजरावाला में यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस 6 मुल्जिमान गिरफ्तार मुल्जिमान में अब्दुल मजीद, मोहम्मद नक्काश, अमजद शमा, मोहम्मद शब्बीर, अफसर खान और हाफिज शाहिद इकबाल शामिल। मुल्जिमान गुजरावाला, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, हरीपुर और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से पकड़े गए। मुल्जिमान सादा लौह शहरियों को गैर कानूनी तौर पर बिनोने मुल्क भेजने में मुलव्विस थे। समंदर के रास्ते शहरियों को यूरोप भिजवाने में मुलव्विस मुल्जिम हरीपुर से गिरफ्तार। मुल्जिम अफसर खान अफगान लैंड रूट एजेंट कारी जान मोहम्मद का भाई है और लीबिया के रास्ते शहरियों को यूरोप भिजवाने में मुलव्विस है। परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन रेफरेंस मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर पर फर्द जुर्म का तहरीरी हुक्म जारी। अदालत ने परवेज इलाही को फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 जनवरी को तलब कर लिया। हुक्मनामे में कहा गया कि अदालत को मुल्जिमान की हाजिरी मुकम्मल करने में काफी दुश्वारी है। तारीख पर तमाम मुल्जिमान हाजिर होते और अदालत फर्द जुर्म आयद करती। अदालत इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हुए अदालत महसूस करती है हाजिर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाए। अदालत किसी किस्म की मजीद ताखीर नहीं करती। इससे पिछली तारीख पर मोहम्मद खान भट्टी की मेडिकल ग्राउंड पर हाजिरी मौफी थी। आज परवेज इलाही की मेडिकल की हाजिरी मौफी की दरख्वास्त पेश हुई। अदालत परवेज इलाही की 1 रोजा हाजिरी मौफी की दरख्वास्त मंजूर करती है। अदालत मोहम्मद खान भट्टी, खालिद महमूद चट्ठा, आसिफ महमूद, नईम इकबाल, मोहम्मद असगर और असद अली पर फर्द जुर्म आयद करती है। GHQ हमला केस की 6 जनवरी को होने वाली समाअत मुलतवी। जज अमजद अली शाह की रुखसत पर होने की वजह से केस की समाअत मुलतवी की गई। केस की आइंदा समाअत अब 8 जनवरी को अडियाला जेल में होगी। समाअत मुलतवी होने के बारे में अदालती अमले की जानिब से वकलाए सफाई को आगाह कर दिया गया। GHQ हमला केस में अब तक शाह महमूद कुरैशी समेत 114 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। 26 नवंबर एहतजाज, मजीद 40 गिरफ्तार PTI कारकुनान की जमानतें मंजूर, रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 5-5 हजार के मचलके जमा करवाने का हुक्म दे दिया।
जमानतों का तहरीरी फैसला जारी। अदालत का कहना है कि कानून के मुताबिक तमाम मुकदमात को मेरिट पर निपटाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज पे अदालत ने 250 पीटीआई कारकुनान की जमानत मंजूर की थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सूबे में रिट खत्म हो गई। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं अमन मुआहदे के बावजूद डिप्टी कमिश्नर पर हमला काबिल मुजम्मत है। कुछ कुव्वतें कुर्रम में अमन नहीं चाहती। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फोकस अडियाला जेल के कैदी पर है। अली अमीन गंडापुर को एक बार फिर कुर्रम जाने की तौफीक नहीं हुई। मरियम नवाज को पाराचनार के भाइयों की फिक्र है। आलमी बैंक पाकिस्तान को 10 साल में 20 अरब डॉलर कर्ज देगा। 14 जनवरी को वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कर्ज की मंजूरी मुतवक्के। मंजूरी के बाद वर्ल्ड बैंक के नायब सदर बराए जनूबी एशिया मार्टिन रेसर का इस्लामाबाद का दौरा भी शेड्यूल। कर्ज प्रोग्राम के तहत 10 साल के अहदाफ तय किए गए। आलमी बैंक मजीद 20 अरब डॉलर निजी कर्ज भी दिलवाएगा। कर्ज कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क 2025 से 35 के तहत दिया जाएगा। 10 साल कर्ज प्रोग्राम का मकसद सबसे ज्यादा नजरअंदाज अहम शोबों को बेहतर बनाने पर तवज्जो देना है। कर्ज के तहत मंसूबों को सियासी तब्दीलियों से महफूज रखा जाएगा। मजीद 20 अरब डॉलर से मजमूई पैकेज 40 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। कर्ज सेहत, तालीम और मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर अहम शोबों पर खर्च होगा। बेरोजगारी नासूर बनने लगी। 10 बरस में बेरोजगारी की शरह 1.5% से बढ़कर 7% तक पहुंच गई। बेरोजगारी की शरह पाकिस्तान में भारत और बांग्लादेश से ज्यादा। वजारत मनसूबाबंदी की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि हर साल आबादी में 50 लाख अफराद का इजाफा हो रहा है, जो मुल्क की मईशत पर बोझ है। इसके साथ साथ मुल्क में बेरोजगारी भी बढ़ रही है। GDP ग्रोथ, सेहत, तालीम और दीगर बुनियादी जरूरियात पूरी करने के लिए नाकाफी हैं। आबादी कंट्रोल किए बगैर गुर्बत, सेहत और तालीमी सहूलियात को बेहतर करना मुश्किल है। खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में खवातीन रोजगार में भी सबसे पीछे हैं। बेरोजगारी खत्म करने के लिए पाकिस्तान को सालाना 15 लाख नौकरियों की जरूरत है। फंड्स की अदम दस्तियाबी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन नए साल की तनख्वाहों से भी महरूम। हुकूमत की अदम दिलचस्पी की वजह से यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के मामलात इंतहाई पेचीदा हो गए। सामान सप्लाई करने वाली कंपनियों के अरबों रुपयों के बकायाजात की अदम अदायगी से कंपनियां सामान देने से इनकारी। रमजान रिलीफ पैकेज का मामला भी खटाई का शिकार। कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन बेचैनी का शिकार। वफाकी हुकूमत से ताउन की अपील। करप्ट इंतजामिया के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। जिसने एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं हाईवेज रेस्क्यू सर्विस से लोगों की मुश्किलात कम होगी। रेस्क्यू अमले को खुसूसी तरबियत दी गई। कराची शहर में बेशुमार मसाइल हैं जिन्हें हल करने की जरूरत है। ये मसाइल हमारे दौर के नहीं, दहाइयों से चले आ रहे हैं। पीर तक जिन्ना अस्पताल का मसला हल न हुआ तो सरबराह की तैनाती कर दी जाएगी। पाकिस्तान को आज बहुत सी मुश्किलात का सामना है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो ने पिसे हुए तबकात के लिए आवाज उठाई। पीपल्स पार्टी जल्द लाहौर में अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर लेगी। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट का जनूबी वजीरिस्तान और टांक में बंद अदालतें दोबारा बहाल करने का हुक्म। रजिस्ट्रार ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जजेस को अपने मुतालिका अजला में जुडिशल काम के दोबारा आगाज की हिदायत। अमन अमान की खराब सूरत हाल के बायस 2 अक्टूबर 2024 को जनूबी वजीरिस्तान और टांक में अदालतें बंद कर दी गई थी। छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबार मुल्क की मैशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं हुकूमत एसएम ब्रांड्स को सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम कर रही है। पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के लिए इक़दाम की ज़रूरत है। एसएमएस की तरक्की के लिए विफाक और सूबे मिलकर काम करें। तुरबत के इलाके न्यू बहमन में मुसाफिर बस के करीब बम धमाका। पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद जाँ बहक, 32 जख्मी। पुलिस सराय के मुताबिक बस में सिक्योरिटी एहलकार सवार थे। एसपी समेत 5 पुलिस एहलकार और 4 बच्चे मामूली जख्मी हुए। एसपी केज की गाड़ी करीब से गुजर रही थी, धमाके की जद में आ गई। लाहौर में तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजिम अस्पताल में चल बसा। 14 साल लड़के पर तशद्दुद का वाकया चंद रोज कबल पेश आया था। लड़का सनी मेन मार्केट के रिहायशी साजिद नामी शहरी के घर पर मुलाजिम था। पुलिस का कहना है कि लड़के पर तशद्दुद में मुलव्विस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया।
वजीर आजम ने इस्लामाबाद में F8 अंडरपास का इफ्तिताह तो कर दिया, लेकिन आवाम के लिए सिर्फ एक रोड खुला है। उसके इर्द गिर्द 4 सड़कें अभी तक नहीं बन सकी, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। शहरी कहते हैं सिर्फ अंडरपास खोलने से कुछ नहीं होता, अगर 7 वाली सड़कें नहीं बनेंगी तो ट्रैफिक के मसाइल बरकरार रहेंगे। सरीना चौक अंडरपास की तकमील भी बरवक्त मुश्किल। वजीर आजम ने 5 नवंबर को मंसूबे का इफ्तिताह किया था।